भगवान कौन है? अगर हम अपने चारों ओर देखें तो प्रकृति इन 3 नियमों में चलती है। कोई भी चीज़ पहले उत्पन्न होती है, फिर उसकी पालना होती है और फिर वो नष्ट हो जाती है। ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु इन 3 नियमों से बाहर नहीं है। फिर चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी हो, वनस्पति हो, ग्रह हो, सूर्य हो, सितारे हो। हम अपनी इन आँखों से अपने चारों ओर जो भी देखते हैं, एक छोटे से कीट से लेके इतने बड़े सूर्य तक, सबने एक ना एक दिन नष्ट हो जाना है। हर वस्तु के नष्ट होने का समय अंतराल जरूर अलग हो सकता है, लेकिन वो नष्ट जरूर होती है। ये तीनों नियम, उत्पत्ति, पालना और नाश, उस एक से ही हो रहा है जिसको हम भगवान कहते हैं। ये जो पूरी सृष्टि है, ये परमात्मा की कृत्य है और परमात्मा ऐसा करता है जो अपनी कृत्य से अलग नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक पेंटर ने तस्वीर बनाई। अब पेंटर करता है और तस्वीर उसकी कृत्य है, और उसने ये तस्वीर अपने प्रिय दोस्त को दे दी और उसके दोस्त ने ये तस्वीर अपने घर में लगा ली। अब पेंटर अपने घर में बैठा है और उसकी बनाई हुई तस्वीर उसके दोस्त के घर में है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई और कहीं और बैठा इसको देख रहा है। परमात्मा सृष्टि के कण कण में है। इसको ऐसे समझा जा सकता है, ये सारी सृष्टि जिन तत्वों से बनी है, ये सारे तत्व परमात्मा से ही बने हैं। ये सारी सृष्टि परमात्मा का सगुण स्वरूप है और सृष्टि के बिना परमात्मा निर्गुण स्वरूप में है। निर्गुण और सगुण स्वरूप को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जल को गर्म किया जाए तो वो भाप में बदल जाता है, और अगर उसी भाप को ठंडा किया जाए तो वो फिर जल में बदल जाती है। भाप और जल में कोई अंतर नहीं है। भाप भी जल है और जल तो जल है ही, सिर्फ दोनों की अवस्था में अंतर है। जल जब भाप के रूप में होता है तो वो हमें दिखाई नहीं देता और ना ही उसका कोई आकार होता है और ना ही हम उसको पकड़ सकते हैं। इसी तरह परमात्मा का जो निर्गुण स्वरूप है वो हमें दिखाई नहीं देता और ना ही उसका कोई आकार है और ना ही हम उसको पकड़ सकते हैं और ना ही हम उसको देख सकते हैं। भाप की जब अवस्था चेंज होती है तो वो जल में बदल जाती है। मतलब भाप जब ठंडी होती है तो वो जल में बदल जाती है। जल को हम देख सकते हैं, जल को हम अपने हाथों में भी ले सकते हैं और जल उसी आकार का बन जाता है जिस पात्र में उसको रखा जाता है। अगर हम जल को गिलास में रख दें तो जल गिलास का आकार ले लेता है। अगर जल को जग में रखा जाए तो जल जग का आकार ले लेता है। जैसे भाप की अवस्था चेंज होने पे वो जल में बदल जाती है, ऐसे ही परमात्मा अपने आप को निर्गुण से सृष्टि के रूप में, सगुण स्वरूप में प्रकट कर लेता है और फिर मनुष्य, पक्षी, वनस्पति, ग्रह और सितारों के रूप में आकार भी ले लेता है। इस तरह हम उसको देख भी सकते हैं। परमात्मा का स्वभाव कैसा है? वो निर्भय है और निर्वैर है। निर्भय होता है भयमुक्त। उसका स्वभाव निर्भय है क्योंकि भय अपने से बड़े का होता है और उससे बड़ा कोई नहीं है। भय नष्ट होने का होता है और वो सदैव है। भय कमजोर होने का होता है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है। परमात्मा का स्वभाव निर्वैर है। वैर अक्सर पराये से किया जाता है क्योंकि सारी सृष्टि उसी से बनी है, तो कोई भी तत्व उससे अलग नहीं है, इसलिए उसको किसी से भी वैर नहीं है। परमात्मा अकाल है, यानी वो काल के चक्र में नहीं है। काल शब्द के 2 अर्थ होते हैं, पहला समय और दूसरा मृत्यु। अकाल काल का विपरीत शब्द है, यानी परमात्मा समय और मृत्यु के चक्कर से बाहर है। सारी सृष्टि काल के चक्र के अंदर बंधी हुई है। सृष्टि की हर वस्तु समय में पैदा होती है और फिर नष्ट हो जाती है। केवल एक परमात्मा ही है जिसको ना तो किसी ने पैदा किया है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होगी। तो कईयों के मन में ये ख्याल पैदा हो सकता है कि अगर परमात्मा पैदा ही नहीं हुआ तो वो सत्य नहीं है, वो एक कल्पना है। लेकिन परमात्मा कल्पना नहीं है। असल में अगर कुछ सत्य है तो वो एक परमात्मा ही है। अगर परमात्मा सत्य है और उसको किसी ने पैदा नहीं किया तो वो कहाँ से आया? विद्वानों ने कहा है कि परमात्मा अपने आप से प्रकाशमान हुआ है, यानी निर्गुण स्वरूप में अपने आप से ही पैदा हुआ है। और जब उसने सृष्टि का रूप लिया है तो हमें सगुण स्वरूप में मूर्तिमान दिखाई दे रहा है।